नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं वीना सिंह। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारी संघ की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जबकि पटवारियों को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर काम पर लौटने को कहा गया है। अल्टीमेटम मिलने के बाद भी पटवारी संघ नोटिस को जलाकर अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों को सचिव रीता सांडिल के द्वारा नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। बावजूद इसके पटवारी संघ के 5वें दिन की हड़ताल जारी रही। अल्टीमेटम मिलने के बाद पटवारी संघ ने इसका विरोध करते हुए नोटिस को धरना स्थल पर ही जला दिया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। इधर पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से राजस्व का कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही किसान भी परेशान है। दरअसल धान खरीदी के दौरान किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार रकबा बढ़ाने का विचार कर रही है। ऐसे में किसानों ने आवेदन जमा करना शुरू कर दिया है, लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से सरकारी कामकाज ठप हो गया है, जिस वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंबिकापुर मुख्यालय में हड़ताल पर बैठे पटवारी संघ का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तीखा हो जाएगा और पटवारी संघ भूख हड़ताल पर बैठेगा। हम लोग 9 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं 5 दिन से। शासन ने अभी तक हमारी बातों पे अनदेखा करते आया है और इसका नतीजा ये है, सबसे महत्वपूर्ण कि शासन का जो धान खरीदी हो रहा है रकबा बढ़ाने का चल रहा है। अभी किसानों का आवेदन आ रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। सभी पटवारी हमारे छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय में भी, हम अंबिकापुर में हैं, हड़ताल से प्रभावित हो रहा है। किसान भटक रहे हैं। इसके अलावा सीमांकन है, बच्चों का आय जाति निवास है, ये सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से हमारे पास, संगठन के पास किसी भी अधिकारी ने नहीं आया है और अगर ना हमारा रणनीति प्रांत निकाय के आह्वान पे जैसा बर्दाश्त होगा हमने करेंगे। हमारी सचिव होती हैं रीता सांडिल, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि आप लोग ऐसा कीजिए नहीं तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने कल उनके आदेश का पुतला दहन किया था यहाँ पे शाम को और पूरे छत्तीसगढ़ में ये पुतला दहन किया गया। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन सरगुजा जिले के कई किसान ऐसे हैं जो धान की फसल लेने के बाद भी पूरी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। इन किसानों को सोसाइटियों से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सरगुजा जिले के कई किसान इस वर्ष उपज के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। दरअसल गिरदावरी रिपोर्ट में पटवारियों ने खेती का रकबा ही घटा दिया है। सालों से जिस जमीन पर किसान खेती करते आ रहे हैं और हर साल धान बेचते आ रहे हैं, उसी जमीन का इस बार रिकॉर्ड में रकबा ही गायब कर दिया गया है। इसके चलते अन्नदाता धान नहीं बेच पा रहे हैं और काफी मायूस हैं। पटवारियों के ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार ही रकबा देखकर किसानों को टोकन जारी किया जा रहा है। रकबा के हिसाब से धान की मात्रा तय हो रही है। किसान जब सोसाइटी पहुंच रहा है तब उसे पता चल रहा है कि जिस रकबे में हर साल धान की खेती करते आ रहे थे, उस रकबे में कटौती कर दी गई है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अब रकबा बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि उनके मेहनत की पूरी फसल समर्थन मूल्य पर बिक सके। ये धान कम बेचा रहा है, ये गिरदवाली में काट दिए हैं इसको, लगभग 2 एकड़। कितना एकड़ आपका जमीन है? 6.5 एकड़। तो अब कैसे करेंगे आप? तो इसको देंगे, सुधार के लिए होगा तो होबे करेगा कि क्या करेंगे। तो परेशानी हो रहा है कि नहीं आपको? परेशानी हो रहा है। क्या सर परेशानी हो रहा है? तो यही में परेशानी धान बेचने में। अब धान लेबे नहीं करेंगे, इसमें कहाँ। पहले कितना बोरा बेच लेते थे? 220 बोरा। अब कितना बोल रहे हैं आप? 106 बोरा। 100 कुछ बोरा नुकसान हुआ है। तो कौन इसको किया था, रकबा कौन किया था? तो पटवारी लोग तो गिरदवाली कर रहे थे। तो क्या हुआ उसमें? तो इसमें रकबा को कम कर दिए हैं। तो पटवारी से मुलाकात हुआ आपका? पटवारी से फ़ोन लगाया था तो उन लोग बोले कि हम लोग मीटिंग में हैं। मेरा रकबा 7 हेक्टेयर कुछ पॉइंट है पूरा, जिसमें से 3 हेक्टेयर पूरा रकबा कट गया है और अपना गिरदवाली में कराया गया था। गिरदवाली में सही गया था और इस साल, पिछले साल तो गन्ना लगाया हुआ था कुछ रकबा में, इस साल एक
एकड़ में ओनली फॉर लगाया गया था, उसमें से पूरा धान लगाया गया है। मान लीजिए 1 एकड़ में घर वगैरह है पूरा परिवार का, तो उसमें अपना उतना रकबा कम होने से अपना धान बिक्री पूरा हो नहीं पा रहा है। इसमें कुछ जानकारी लिए, पटवारी मैडम के पास फ़ोन किए थे तो बोले कि आवेदन दे दीजिए, सुधर जाएगा। तो अभी हम अपन लोग हड़ताल में है बोले, इस कारण अभी भी सुधरने का चांस नहीं दिख रहा है। इसमें अपने को बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं, आवेदन दे के अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। वहाँ गिरदवाली में तो मैं पटवारी मैडम के साथ में था, वहाँ से तो सही आया। अब आगे कागजी कार्रवाई में कहाँ गलत हुआ है इसको जानकारी अभी तक अपने को हुआ नहीं है। सीतापुर के जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने जनपद सीईओ सुरेंद्र गुप्ता पर सरकारी योजना के तहत भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। सीईओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर एवं मंत्री को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सीतापुर जनपद पंचायत के सीईओ सुरेंद्र गुप्ता पर एक निजी एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप सीतापुर जनपद पंचायत अध्यक्ष शांति देवी व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने लगाया है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग ने 18 लाख रुपए की राशि जनपद पंचायत सीतापुर को स्वीकृत की थी। इस राशि के तहत 109 आदिवासी हितग्राहियों को लाभ मिलना था। वहीं इन हितग्राहियों का चयन कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाना था, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर जनपद सीईओ ने विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बैक डेट पर 10 लाख रुपए चेक जारी कर एनजीओ को स्वीकृत कर दिया, जबकि जनप्रतिनिधियों के लाख कहने के बावजूद सीईओ ने इस आवंटन राशि को निरस्त नहीं किया। वहीं इस मामले में सीतापुर जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने कलेक्टर और मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम को ज्ञापन सौंपा है और मामले की जांच कराकर जनपद सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जनपद पंचायत सीईओ सूरजदेव गुप्ता जी हैं, उनके खिलाफ हम लोग शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी प्रोजेक्ट के तहत ट्राइबल विभाग से 18 लाख रुपए की राशि जनपद पंचायत के लिए स्वीकृत की गई थी, जिनमें 109 हितग्राहियों को, आदिवासी हितग्राहियों को उसका लाभ मिलना था। हितग्राहियों का चयन कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाना था और उनने वो सब न करा के सारे नियमों को दरकिनार करके एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सभ्य सिस्टम को दरकिनार करके एक कार्य किया गया है। उसके विरोध में हम लोगों ने पहले सूचना दिया था, सीईओ साहब से भी जानकारी लिए थे। उनने हम लोगों के अध्यक्ष जी के बात का और हम लोगों के बात का कोई अहमियत नहीं रखते हुए शिकायत करने के बाद हम लोगों ने पहले उनको कहा था कि इसको कैंसिल करके आप नियम से धनराशि आवंटित करके किसी भी एजेंसी को दे दें। तो उनने हम लोगों के बोलने के बाद भी बैक डेट में चेक काट के 10 लाख रुपए का चेक शायद एनजीओ को दे दिया गया है, जो अत्यंत दुखी कर देने वाली बात है हम लोगों की। हम लोग उस पर कार्रवाई चाहते हैं। अभी जो शासन की योजना के तहत जो गरीबों के लिए जो काम के लिए आया था, नरवा गरवा घुरवा के तहत जो गरीब महिला समूह जो कार्य कर उनके लिए जो करने के लिए आया था, उस चीज़ को अभी हमारे सीतापुर के सीईओ ने अपने मनमाने तरीके से चेक दिए हैं, जबकि शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी न वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जानकारी है, न सदस्य को जानकारी है। हम अभी यही चाहते हैं कि कम से कम शासन का जो उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। शहर के राजमोहिनी भवन में बुधवार को नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्षी भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक होने के साथ जमकर हंगामा भी मचा। समान सभा की बैठक में विपक्ष ने गुदरी बाजार में कोचियों का कब्जा, प्रतीक्षा बस स्टैंड में अवैध गुमटी, अवैध निर्माण पर उगाही कर निर्माण की खुली छूट दिए जाने सहित अन्य आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। निगम का राजस्व अमला उड़नदस्ता दल की कार्रवाई केवल नोटिस बांटने तक हो रही है।
और संबंधितों से अवैध उगाही करते हुए अवैध निर्माण की खुली छूट दी जा रही है, जिससे नगर निगम को न सिर्फ राजस्व की क्षति हो रही है बल्कि अवैध निर्माण की परिपाटी शुरू हो रही है। विपक्ष के इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए MIC सदस्य शफी अहमद ने कहा कि मामला गंभीर है। जब अवैध निर्माण शुरू होता उसे वक्त निगरानी व कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अवैध उगाही के संबंध में शफी अहमद ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोपों की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉलोनाइजर एक्ट, शौचालयों की साफ सफाई का मुद्दा सहित नालियों के ऊपर किए गए अवैध कब्जे का मुद्दा भी समान सभा की बैठक में जमकर गूंजा। आपको बता दें कि स्वच्छ अंबिकापुर गीत का विमोचन समान सभा की बैठक में किया गया। बात ये अभी सदन में आई कि हम लोगों ने, मैंने जो पिछले बार नियम अधिनियम के प्रावधान के साथ अतिरिक्त विषय पे जो चर्चा की बात थी उसको मैंने नियम अधिनियम पे उसको बताया था कि इस पे कार्रवाई नहीं की जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती। उसके बावजूद यहाँ सदन ने सत्ता पक्ष ने शासन की स्वीकृति के प्रत्याशा में पास किया था। और आज हमने जब पूछा कि आज ये 3 महीने हो गए शासन की स्वीकृति नहीं मिली है, तो वो अवैध, निश्चित रूप से वैध नहीं है वो। तो आज उस बात को मानते हुए, नियम प्रक्रिया का गलती मानते हुए आज उन सारे विषयों को अतिरिक्त विषय में लेके उसको पास किया गया है। तो पिछली समान सभा में जो कार्रवाई हुई थी, आज की समान सभा में उसकी अतिरिक्त विषय में पुनः शामिल करके फिर इसको विधिवत इसको लागू किया गया है जो इनके अधिकार क्षेत्र में। सभी सम्मानित पार्षदगण को जो गजट पास हुआ है और जो शासन के निर्देश आए हैं सबको मुहैया करा दिया गया है और वो 6 महीने पहले ही मुहैया करा दिया गया है। और जितने आवेदन आए हैं उसी आवेदन को हम लोगों ने परीक्षण पश्चात और गाइडलाइन के अनुसार सामान्य सभा में प्रस्तुत किया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य शासन के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर जनसंपर्क विभाग द्वारा कला केंद्र मैदान में 4 दिवसीय आकर्षक छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने फीता काटकर किया है। जनसंपर्क विभाग के द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन कला केंद्र मैदान में 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित विचार माला का सेट प्रदान किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत ही आकर्षक ढंग से राज्य शासन की योजनाओं को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस छायाचित्र के माध्यम से सरकार की योजनाओं को करीब से करीब जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भी प्रदर्शनी के बारे में बताया जाए ताकि उन्हें भी योजनाओं की जानकारी मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल बेमिसाल पूरा हुआ है और सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों के लिए खुशहाली का संदेश है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हर वर्ग के लोग का विकास त्वरित गति से हो रहा है, कहीं से किसी प्रकार की समस्या नहीं है। किसानों के हित में लिए गए योजना हो, जैसे ही सरकार का गठन हुआ 2 घंटे के बाद से ही किसानों के कर्जे माफ़ हुए। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको सरकार के सभी विभागों के द्वारा, सभी मंत्रियों के द्वारा अथक प्रयास करके वो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सभी अग्रसर हैं। सूरजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष जगलाल सिंह ने जनपद CEO पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है।
वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए इस मामले की शिकायत थाने में की थी, लेकिन जब पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो इस बात से नाराज जनपद अध्यक्ष थाने के सामने धरने पर बैठ गए और सीईओ के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने लगे। उनका आरोप है कि सीईओ आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं। विभाग के इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए जनपद अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिनों पहले इंजीनियर ने भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। वहीं धरने पर बैठे जगलाल सिंह का गुस्सा पार्टी के सदस्यों और पुलिस के अधिकारियों की समझाइश के बाद शांत हुआ, जिसके बाद वे धरने से उठे। आज थाने के सामने बैठने का कारण ये था कि हमारे जो जनपद सीईओ हैं, इनके द्वारा मुझे कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी मुझे सैनिटाइजर करवाने के नाम से नोटिस काट दिया जाता है और कभी मेरे इंजीनियर द्वारा मुझे आदिवासी समुदाय होने के को लेकर इन्हों गाली गलौज करवाते हैं। गढ़ किलेवा में गाली गलौज भी मेरे साथ 150 लोगों के बीच कराया गया है और इन कार्रवाइयों के लिए मैंने आवेदन अजाक थाना में मैंने किया आवेदन, और आवेदन करने के बाद ना तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है बल्कि हमारे को ही प्रताड़ित कर रही है और हमसे जाति प्रमाण पत्र मांगती है और कहती है क्या आप आदिवासी हैं, आप जाति प्रमाण पत्र लाइए। और इनके प्रताड़ना के कारण और उस आवेदन की कार्रवाई ना होने के कारण मैंने आज एक गांधीवादी सिद्धांत के रूप में इस रोड के में बैठा और अपना विरोध प्रदर्शन किया। बड़ा दुर्भाग्य है, यही चीज़ों को आप और हमको समझने की बात है कि आज एक आम आदमी के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। अगर जनपद अध्यक्ष उसी दर्द को समझते हुए अपने कार्यों को लेके इस मंशा के अनुरूप अगर ज़मीन पे बैठ के विरोध करता है तो आप सोचिए उस आम आदमी का क्या होता होगा जिनके कागजों को साइड में फेंक दिया जाता होगा। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही 2 नाबालिग बालकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए थे। वहीं पीड़िता की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों अपचारी बालकों को किशोर बोर्ड न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी श्रीमती आशापति निवासी ग्राम मंगारी जूनापारा की थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग लड़की दिनांक 8/12/2020 के शाम 6 बजे अपनी सहेली के साथ गांव के किराना दुकान में सामान खरीदने के लिए गई थी। जो वापस आते समय गांव के ही 2 नाबालिग लड़के मोटरसाइकिल में आए और लड़की को ज़बरदस्ती उठा के गांव के ही स्कूल में ले जाके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए के रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के नाबालिग अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर किशोर बोर्ड न्यायालय में पेश किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।